A day in life of company secretary means full of hectics with a detailed study. So hey, very good morning to all of you. I hope your every day you are bringing new shine with the study, with the planning of your study for the preparation of examination. Every day I make plan and different strategy to improve my study. So today this time goes to secretarial audit and I really love to read it. And this is second mode subjects. Why I like most this subject? The one reason is that it is well connected with the company laws, rules and regulations. So whenever I enhance the topic, I just remind myself like what I have read in the past. I mean in executive syllabus. By the way, I am not reading only for understanding purpose but also for the examination purpose, which is very important. However, the day quite busy because I have to purchase some stationery items, for example, books, copy, pen and etc. So let's go and enjoy together. Whenever I go to market, I eagerly purchase Economic Times newspaper from auntie. She is very kind. I do not have ample of time, so I think I have to go to the directly market. And let's go. Now the shop is there. So finally I went because I have to purchase one pen small stand and I was really confused कि यार क्या लूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतने सारे यहाँ पे पेन स्टैंड्स थे. एक तो समझ आया बट रेड कलर आई डोंट थिंक सो दैट आई कैन बाय इट. फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद मिल ही गया सब. मार्केट आया ही था तो सोचा चलो विशाल मेगा मार्ट चल लेते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. और मेरे को एक शर्ट देखनी थी, सो आई डिसाइडेड टू बाय दिस वन और बिकॉज आई लाइक द कलर, तो आई जस्ट ट्राइड इट एंड आई रियली लाइक इट, सो आई जस्ट परचेज और वन बैक टू द होम. और वापस आते हैं घर पे. नाउ द टाइम स्टार्ट. अभी ज़्यादा टाइम था नहीं तो एक इंटरेस्टिंग केस लॉ पढ़ा और फिर थोड़ा टाइम हो गया था ट्यूशन का, तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है. अभी क्या कि थर्ड मॉड्यूल में एक सब्जेक्ट्स हमारा इलेक्टिव है, तो उसमें से मैंने लेबर लॉ चूज़ किया बिकॉज़ मेरे को लगा कि चलो लेबर लॉज ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में शायद कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंसेस तो हैं और समझ में तो आए गई. बट जब रीडिंग करना शुरू किया तो बहुत सारे डिफरेंट लॉज और एक्ट्स इसके अंदर हैं. बट हाँ, कुछ इंटरप्रिटेशन करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब कुछ समझ आ रहा है. और बस प्रॉब्लम यहाँ पर है, स्ट्रैटेजी ये नहीं ठीक से बना पा रहा हूँ कि मतलब एग्ज़ामिनेशन टाइम पे कैसे मेरे को कवर अप करना होगा. और हाँ, ओपन बुक है, बस हाँ ये प्रॉब्लम है कि कैसे इसको मतलब मैनेज किया जाए कि कौन सा टॉपिक कब कहाँ और कैसे रीड करना है. और हाँ, एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे इसको मतलब फाइंड आउट करना है तो माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए तुरंत ही, जैसे हम कोई टॉपिक वहाँ क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगर पढ़ते हैं तो. बस बाकी तो नॉर्मल है, नथिंग वेरी हार्ड. Next I started my statements and malpractices from RCD, the second mode. ठीक है, चैप्टर तो अभी स्टार्ट किया है. थोड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन CRPC एंड CPC. तो CPC मीन्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. तो मतलब सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर्स और जितने भी इसके डिफरेंस बिटवीन है वो भी मतलब इसमें गिवन है. और साथ में ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे होते हैं और मतलब जस्ट लाइक ऐसे ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स इसके अंदर अभी स्टार्ट किया है. बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ अभी इंट्रो से, सो आई विल अपडेट यू आफ्टर. यू नो व्हाट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रफली आइडिया मिला है कि मतलब सेकंड मोड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तीनों बुक्स थ्योरी है और मतलब द चैप्टर्स रियली आर वेरी ह्यूज एंड वास्ट एंड डिटेलिंग. तो कॉन्सेप्ट सब बहुत ज़्यादा हैं तो उनको थोड़ा याद करना यू नो वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम. बट ठीक है, कहीं ना कहीं हम कर लेंगे. मेरा हमेशा का यही स्ट्रैटेजी रहा है कि अगर मुझे एक दिन का प्लान करना है कि मेरे को क्या क्या रीड करना है और क्या क्या रिवाइज़ करना है बिफोर एग्ज़ाम, तो बस यही कि एक दिन में एटलीस्ट 5 to 6 बुक्स की रीडिंग हो. सभी को एक आवर्स अगर मैं देता हूँ तो 5 to 6 आर डेफिनेटली विद इफेक्टिव स्टडी दैट आई कैन ब्रिंग इन टू इट.
सी कंसिस्टेंसी का ही सारा खेल है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। अब बनाए कैसे बरकरार रखें? तो कुछ नहीं, बस आपको करना क्या है, जो भी आपने अपना टाइम इवैल्यूएट करके, डे को इवैल्यूएट करके देखा है कितना टाइम मैं स्टडी को दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 आवर, तो आप उसको ब्रेक कर लो, 30 मिनट्स में कर लो, 5 मिनट का ब्रेक लो, सिंपल। वैसे तो MCS को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और मिथ है कि हो जाएगा, आसान है, ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं होता भाई। 60 लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप पढ़कर नहीं ठीक से जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर एग्ज़ाम में झेलनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि आपको ऐसा कुछ ना हो तो आप करके जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।